हेलो, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर। डब्ल्यूपीआई के कुछ आंकड़े सामने आए हैं, उसको समझेंगे। स्लोवाकिया से रिलेटेड न्यूज़ है, मोदी वहाँ गए हुए हैं। केसरिया स्तूपा न्यूज़ में है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पोस्ट किया है इसे। एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ डाटा सामने आया है, इंडिया फ्रांस रिलेशंस, क्योंकि G7 की समिट यहाँ पे हो रही है, मोदी यहाँ पे गए हुए हैं। पंचकोश क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट सामने आया है। महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क एक जगह पे है, उसको समझेंगे। मिस्टी स्कीम क्या होती है? वल्चर्स, ये ज़रूरी है इसको जानना। ये दीदाई ट्राइब है, ये न्यूज़ में थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ने पोस्ट किया है इसको। सिल्क मार्क लॉन्च किया है, ई ककून 2.0। और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। वी विल अंडरस्टैंड अ लॉट, वी विल लर्न अ लॉट। लेट्स स्टार्ट। देखो, डब्ल्यूपीआई की सीरीज़ लॉन्च हुई है, नई सीरीज़ लॉन्च करी है नई बेस ईयर के साथ 2022-23 का। और डब्ल्यूपीआई 9.7% रहा है। इट इज़ मोस्टली ड्रिवन बाई ओवरवेलमिंग सोरिंग प्राइसेस ऑफ फ्यूल, है ना। वेस्ट एशियाई क्राइसिस की वजह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से ही इसका दाम बढ़ा हुआ है। आप देखोगे कि ये नेगेटिव में भी पहुंच गया था दिसंबर जनवरी के, अगर देखें तो। उसके बाद जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, एक्सपोनेंशियली डब्ल्यूपीआई के प्राइसेस बढ़े हैं। अब आपको पता है कि अगले 5 साल में डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस कर देगी गवर्नमेंट, और इसकी जगह पे क्या लेके आए ये लोग? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये 3 कैटेगरी में लॉन्च किया जाएगा, एक होगा इनपुट्स के लिए, एक होगा आउटपुट्स के लिए, और एक होगा आई थिंक सर्विसेज के लिए। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अब यूएस और ईरान डील कर लिए हैं, बोल रहे हैं कि तेल की कीमतें घट जाएंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इसराइल इज़ नॉट हैप्पी, और इसका कुछ पता नहीं है। देखो, इस तरह की न्यूज़ पे ध्यान भी नहीं देना होता है, जो होना होगा फाइनल दैट वी विल सी। बीच में क्या हो रहा है, वी डोंट हैव टू पे अटेंशन टू दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडिया स्लोवाकिया में गए हुए हैं मोदी जी। ये इसकी पहली विजिट है, किसी भी इंडियन स्टेट्समैन की पहली विजिट है आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। स्लोवाकिया आई थिंक 1983 में या 1993 में ये फ्री हुए थे, आज़ाद हुए थे। तो देखो, इसमें ये न्यूज़ नहीं दी है कि इनको स्लोवाकिया ने अपना हाईएस्ट ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। इट हैज़ बीन अवार्डेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड इट इज़ हिज 33rd इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 33 देशों ने मोदी को दे रखा है। और ये अब तक इतिहास में किसी भी कंट्री के किसी भी लीडर को आज तक 33 अवार्ड नहीं मिले जितने मोदी को मिल रखे हैं। ओके, बायलेटरल टाइज को कई मतलब एक्सपेंड करने की बात करके ये कई जगह एमओयू साइन हुए हैं। और इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है रॉबर्ट फीको। ओके, स्लेव हैं तो इनको फीकी चॉकलेट खिलाई जाती है, फीकी चॉकलेट। तो रॉबर्ट फीको, स्लोवाकिया से स्लेव आप याद कर सकते हैं, इस तरह से आप ये ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। और इसकी कैपिटल क्या है? ब्रातिस्लावा। ठीक है, आई होप इतना समझेंगे। ये स्लोवाकिया कंट्री है। देखो, अभी मोदी यहाँ पर हैं, मतलब यहाँ पर थे, अब ये 24 घंटे के लिए स्लोवाकिया गए हुए हैं, फिर ये वापस आ जाएंगे फ्रांस में। अब इसको देखो, यूक्रेन ने, पोलैंड ने, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, 5 कंट्रियों ने बॉर्डर फॉर्म कर रखा है। ओके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, बस ये याद रखना थोड़ा सा। अगर ये फिगर देख लोगे तो थोड़ा सा याद रह सकता है ये आपको। इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं इस बार, 45.2 बिलियन। अगर आप देखोगे पिछले साल मई में 38.3 बिलियन हुए थे, उससे आंकड़ा बढ़ा है लगभग अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो $7 बिलियन के एक्सपोर्ट इस बार ज़्यादा हुए हैं। इट्स अ गुड साइन, बट येस, फिर भी हमारा क्या हुआ है, ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़े तो जाहिर सी बात है इम्पोर्ट भी बड़े होंगे। अगर आप देखोगे इंडिया के मर्चेंडाइज जो इम्पोर्ट्स हैं 21% बढ़े हैं। $73.4 बिलियन का तुमने सामान खरीद डाला मई के महीने में ही। ओके, तो डेफिसिट हमारा $28 बिलियन का है। मतलब इतने का सामान हमने किया है, इसमें $28 बिलियन का तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ही हो गया है। नहीं समझे? तो इट्स लाइक दैट। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हाँ, एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़ रहे हैं। इट डजेंट मैटर वेदर आवर ट्रेड डेफिसिट इज़ वाइडनिंग और नॉट, वी हैव टू फोकस ऑन आवर राइजिंग एक्सपोर्ट्स। और आपको पता है कि हमारा $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट है 2030 तक का। और ये हमारा गुड्स से होना चाहिए $1 ट्रिलियन, और सर्विसेज से होना चाहिए $1 ट्रिलियन। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये रेड स्तूपा है, केसरिया स्तूपा बेसिकली। ये ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में।
3rd सेंचुरी BC में इसको बनाया गया था अशोका के द्वारा। वर्ल्ड का टॉलेस्ट और लार्जेस्ट स्तूपा इसको माना जाता है, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है, बट ऐसा दे रखा है गूगल पे। ओके, इसको चेक कर लेना। आई विल ऑल्सो चेक इट एंड पोस्ट इट इन कमेंट्स। सोशल मीडिया बैन की बात करते हैं तो यूके ने बैन करने की बात कही है। बहुत ख़तरनाक बैन होगा ये बेसिकली जो होता है ना, बिग टेक फर्दर इन एनी कंट्री, मतलब ओवरनाइट कर्फ्यू लगाने की बात चली। इनफाइनाइट स्क्रोलिंग की बात करी है, ये मैं टर्म ढूंढ रहा था। तो जो बच्चे हैं ना, स्क्रोल करते जा रहे हैं, इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, इसको रोकने के लिए अंडर 18 अंडर 16 इन बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन और इस सब की बात करी जा रही है। तो सबसे पहला कंट्री बना था ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से कई कंट्रियों ने इसकी लीड फॉलो की है, तो उसमें से एक यूके भी है। इंडिया फ्रांस रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो G7 की मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर मोदी गए हुए हैं। जॉइंटली इन लोगों ने इनॉग्रेट किया भारत इनोवेट्स का एक प्लेटफॉर्म। इसमें क्या करेंगे ना, दोनों कंट्री के लोग मिला करेंगे और एक हैकाथॉन टाइप का हो जाएगा और इनोवेट किया करेंगे चीज़ों को बैठ के। नए पिलर्स निकल के आ रहे हैं पार्टनरशिप में। आपको पता है कि हमने इनकी रिलेशनशिप को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दे दिया, ग्लोबल टर्म ऐड कर दिया है इसमें। डिफेंस, न्यूक्लियर और स्पेस में तो काम होगा ही, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी काम करेंगे, साइबर स्पेस, AI, हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रिएटिव इकोनॉमी में मूवी वगैरह बनाने का हो गया, वीडियो बनाने का हो गया, है ना। और रिक्रिएशन में आपको पता है घूमने फिरने की चीज़ें आती हैं दिमाग शांत करने के लिए। एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, इन सारी चीज़ों पर काम होगा। एरोस्पेस में AI, रोबोटिक्स, बायोटेक्स, हेल्थ केयर, ग्रीन, मतलब सारे क्षेत्रों में काम होने वाला है। जो 2 नई टेक समिट्स हैं, भारत इनोवेट्स एंड विवा टेक, ये क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर का बोथ साइड से मिलके इनोवेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है। अब फ्रैंको इंडियन कोऑपरेशन को अफ्रीका में भी बढ़ाने की बात चल रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ नहीं पाई हैं। अभी मोदी सबमिट करने वाले थे एक इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, लेकिन ये क्या हुई है, पोस्टपोन हो गई है। क्यों? क्योंकि इबोला क्राइसिस हो रखी है अफ्रीका में, मेनली DRC में। ये याद रखना है, DRC क्वेश्चन में आएगा ज़रूर किसी न किसी में। ओके, मोदी यूरोप गए थे, मतलब 13 से 18 तारीख तक के लिए गए हुए हैं, 5 दिन के लिए। अब स्लोवाकिया भी गए, ये मैंने अभी बता दिया आपको। इनका हाईएस्ट ऑर्डर मिला है, वाइट डबल क्रॉस। फर्स्ट एवर विजिट है ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। मैं बता रहा था ना, 1993 को स्लोवाकिया इंडिपेंडेंट हुआ है। प्लस ये एक नई कंट्रियों का ग्रुप बनाना चाहते हैं, बोले G7 को ख़त्म कर दो और D10 बना दो। D10 वो ग्रुप होगा जिसमें वर्ल्ड की 10 मेजर डेमोक्रेसीज आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा ग्रुप है। देखो G7 में बड़ी बड़ी अमीर कंट्रियां हैं, अब D7 ग्रुप बनेगा तो इसमें डेमोक्रेसीज आएंगी भाई। इसमें जाहिर सी बात है, पहले नंबर पर तो इंडिया होना है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फिर USA हो जाएगा, फिर कुछ कंट्रियों को ले लेंगे, इट्स लाइक दैट। अब देखते हैं D10 ग्रुप अगर पूछ लिया जाता है तो पूछ लिया जाएगा। तो किसको रिप्लेस करके बनाने की बात चल रही है, इसको G7 को रिप्लेस करके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पंचकोश की। देखो वर्ल्ड योगा डे आ रहा है 21 जून को। अब इसकी थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अब इंडिया में बुढ़ों की संख्या बढ़ रही है, तो हेल्दी तरीके से अगर तुम बूढ़े होना चाहते हो तो उसके लिए योगा करो। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये तो इसकी थीम है। तो पंचकोश एक कॉन्सेप्ट है योगा फिलॉसफी का, ठीक है। इसमें 5 है, पंच का मतलब 5 ही होता है, सीधी सी बात है। तो पहला कोश क्या है, अन्नमय, फिजिकल हेल्थ का ध्यान दो, अच्छा खाना खाओ, ठीक है। दूसरा है प्राणमय, लाइफ फोर्स, स्टेल्थ, शीत मतलब लाइफ फोर्स, मतलब सांस लो अच्छे से, ये सब कहानी है। तीसरा है मनोमय, मन को साफ करो। विज्ञानमय, विजडम लाओ, ज्ञान लो। फिर तुम फाइनल स्टेज में पहुंचोगे, वो है तुम्हारा कोर आनंदमय, हैप्पीनेस। हर कोई काम जो भी करता है वो खुश रहने के लिए करना चाहता है, कोई भी काम इसलिए नहीं करना चाहता है कि हम दुखी रहें। ओके, तो आनंदमय ये तुम्हारी इनर मोस्ट है, इसको आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो ऐसे में। ओके, हैप्पीनेस पे ऐसे UPSC पूछता है ना, PCS भी पूछ लेता है, तो आप इसको एज अ पंचकोश में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ODOP का बात करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। तो चित्रकूट में वुडन टॉयज़ जो है उनका ODOP है ना, एक प्रोडक्ट है चित्रकूट का। इसको ऐसे याद कर सकते हो, बच्चे अगर टॉयज़ से ना खेलते तो कूट दिए जाते। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, बच्चे अगर चित्रकूट जाते हैं तो उनको वुडन खिलौने दिखाई देते हैं तो उनको कूट दिया जाता है। चित्रकूट से याद रख सकते हो, टॉयज़ मांगते हैं बच्चे तो उनको कूटना तय है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महात्मा गांधी नेशनल मरीन पार्क की बात करते हैं। ये वॉन्डूर में है, पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है, वहाँ की कैपिटल के आसपास। तो
पोर्ट ब्लेयर के आसपास 2-3 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। बेसिकली टोटल हैं तो 15 आइलैंड, जिसमें ये मरीन पार्क फैला हुआ है, लेकिन मेन 2 ही हैं। वो है लेबारंथ ग्रुप और दूसरा है ट्विन आइलैंड, ठीक है कि नहीं। लबायरंथ आइलैंड एंड ट्विन आइलैंड, तो इन 2 आइलैंड्स पे बेसिकली है। ये 15 आइलैंड से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर डॉल्फिन्स वगैरह भी हैं, कई सारे वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट येस लोकेशन बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन पोर्ट ब्लेयर, और बेसिकली अंडमान एंड निकोबार भी अगर आप याद रखोगे दैट वुड बी सफिशिएंट। मिस्टी स्कीम, देखो ये लोकपाल में पूछ लिया था, लेकपाल में इसमें पूछ लिया था आई थिंक एच किसके लिए है या फिर टी किसके लिए, ऐसे ही कुछ पूछा था, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मतलब शोरलाइन के जो हैबिटेट्स हैं उनको तो ठीक करना ही है और लोग अपनी इनकम भी कमा सकें, तो उसके लिए मिस्टी स्कीम लेके आए हैं। तो इस तरह के पौधों को अपन लोग क्या बोल देते हैं, मैंग्रोव्स बोलते हैं। सुंदरी ट्री, है ना, ये मैंग्रोव का ही पार्ट है। इसमें स्टिल्ट रूट्स होती हैं। स्टिल्ट मतलब जैसे कोई भी घर बनाते हैं ना, या पानी भरा हुआ है तो ऐसे डंडे गाड़ दो और उस पर प्लेटफॉर्म लगा दो, फिर यहाँ पे घर बना लो, नहीं समझे, तो इसको स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स को ना अपन लोग स्टिल्ट्स बोल देते हैं, STILTS, ओके। तो ऐसी ही स्टिल्ट्स रूट्स होती हैं, ये देख रहे हो तुम किस तरह से है। आई होप ये समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, बट येस मिस्ट्री स्कीम्स के बारे में मुझे बताना था, मैंने बता दिया। अब वल्चर्स की बात कर लेते हैं। देखो इंडिया में बात करें तो 9 स्पीसीज़ मिलती हैं वल्चर्स की, और इसमें से कई सारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। इसकी बेस्ट ट्रिक है जो मैंने खुद से बनाई है, वो है कि जिनका नाम 3 है, 3 अक्षर का नाम है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जैसे इसमें एक आ गया रेड हेडेड वल्चर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। सिलेंडर बिल्ड वल्चर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। वाइट रम्प्ड वल्चर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर, 3 अक्षर का हो गया। ये 4 तो हमारे यहाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। बाकी के देखो 2 अक्षर का है, इजिप्शियन वल्चर, हिमालयन ग्रिफोन, यूरेशियन ग्रिफोन, सिनेरियस ग्रिफन वल्चर बेसिकली, और बियर्डेड वल्चर, इसकी दाढ़ी होती है थोड़ी सी। तो ये सारे नियर थ्रेटन्ड हैं, लीस्ट कंसर्न्ड हैं, इंडेंजर्ड हैं। बट यस क्रिटिकली इंडेंजर्ड पूछा जाता है। अगर आप क्रिटिकली इंडेंजर्ड के नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। और ये याद रखना कि 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर इंडिया में पाई जाती हैं। अब मोदी को 12 साल हो गए ऑफिस में, तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज अपना डाटा पब्लिश कर रही हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ MNRE है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो उसने ये बोला है कि 2014 से लेके अब तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें 50 टाइम मतलब 52 टाइम्स इंक्रीज़ कर लिया हमने सोलर एनर्जी कैपेसिटी में। बेसिकली 2.8 गीगावाट हुआ करती थी 2014 में, और ये 150 गीगावाट से ज़्यादा होगी 2026 में। अब ग्रीन एनर्जी की बात करें तो हम लगभग 283 गीगावाट ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं। हमारा लगभग 550 गीगावाट से ज़्यादा की हम बिजली बनाते हैं, तो 50% से ज़्यादा हमारा किस में से आ रहा है, ग्रीन एनर्जी से आ रहा है। ये आपको याद रखना है। ये टारगेट भी था हमारा NDCs के अंतर्गत, वो हमने अचीव कर लिया, ये सब आपको पता होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेजर वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट। देखो UPSC ने पूछा था मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब जब मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग वाले खुद कह रहे हैं कि वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में जानो, तो उसके बारे में जानो भाई, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है राजस्थान, फर्स्ट नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, ठीक है। तीसरे नंबर पे है गुजरात। तो बस यही आपको याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथे पे महाराष्ट्र है, फिर 5वें पे जाके कहीं हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र ज़्यादा करता है। आपको लगेगा कि यार जम्मू कश्मीर के बगल में ही तो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर भी भेड़ बकरी ज़्यादा होती होंगी, वूल ज़्यादा कर लेते होंगे, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र में ज़्यादा है, एरिया में बड़ा है इसलिए। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये दीदाई ट्राइब्स के बारे में बताया है, ठीक है। ये इस तरह के दिखने वाले लोग हैं, ठीक है। कान में भी इधर सोना वोना खूब पहन लेते ये लोग। ये कहाँ पे मिलती हैं, कोंडा काम्बेरू हिल्स ऑफ उड़ीसा, कोंडा काम्बेरू हिल्स। बेसिकली ये ट्राइब उड़ीसा में है, दीदाई ट्राइब। जंगल वगैरह में रहते हैं, डेंस फॉरेस्ट में, और पानी वानी
के जहाँ स्ट्रीम्स वगैरह हो, प्लस गाना, स्टोरीज़, कुछ कस्टम्स भी हैं इनके। देखो ये कोई फेस्टिवल मना रहे होंगे, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना। किचन के पीछे गार्डन बना लेते हैं, है ना, तो उसी में से लोग काम करते रहते हैं। तो अच्छी ट्राइब है, उड़ीसा की रहने वाली है, दीदाई, याद रखना इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ये ई कोकून 2.0 लॉन्च किया है। इसका मेन काम है सिल्क सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देना डिजिटली। ओके, इसमें होंगे आपके क्या क्या होंगे, रजिस्टर्ड सीड प्रोड्यूसर्स। अगर आपको सिल्क फार्मिंग वगैरह कुछ करनी है तो आप इस ऐप पे जाएंगे, ये मोबाइल ऐप है बेसिकली, है ना, मोबाइल एप्लीकेशन। इस ऐप पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा कि ये आदमी रजिस्टर्ड सीड प्रोड्यूसर है, इसी पे से खरीदूंगा मैं जाके, तो आपको अच्छे सीड मिल जाएंगे। नेक्स्ट है चौकी रियरिंग सेंटर्स, तो ये पता नहीं क्या है, तो ये दो चीज़ें इस पर मिलेंगी आपको। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने सिल्क मार्क भी लॉन्च किया है। देखो ये सिल्क मार्क ऐसे करके होगा, कपड़े पे लगा होगा, और इससे क्या होगा पता है, पता चल जाएगा ये सिल्क जो है इंडिया में बनी हुई है, बेस्ट क्वालिटी की होती है, नेचुरली सस्टेनेबल, इंडियन हेरिटेज और ग्लोबल प्रेजेंस को दिखाती है ये, ठीक है कि नहीं। तो सिल्क मार्क किसने लॉन्च किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। और ककून, ई कोकून 2.2 किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ककून ने, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चिकनकारी की बात कर लेते हैं। तो कपड़ों पे इस तरह का जो पैटर्न बने होते हैं ना, इसको चिकनकारी बोल देते हैं हम लोग। ये कहाँ पे होती है, लखनऊ में होती है, यूपी में। तो ये उत्तर प्रदेश के कल्चरल मिनिस्ट्री ने डाला है। तो इसको जीआई टैग मिला हुआ था 2008 में। ओके, प्लस ये नोन फॉर इट्स शेडो वर्क, इसमें स्टिचेस वगैरह लगाते हैं, जिसको टैपची, भाकिया, मुर्री, फंदा, जाली, शेडो इस तरह से करते हैं, है ना। तो ये सारे टर्म्स याद लिखने की ज़रूरत नहीं, बट ये याद रखना चिकनकारी कहाँ पे होता है, लखनऊ में होता है। फिर ये शेटी हल्ली वाइल्ड लाइफ कहाँ पर है, कंजर्वेशन रिजर्व। तो मैं बता देता हूँ, शिव मोगा डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये डिस्ट्रिक्ट आपको पता कर लेनी कहाँ पे है, नाम से ही पता चल जाना चाहिए। वैसे रिहाला किसने लिखा था भाई, रिटन इन अरेबिक, तो इसका आंसर तो ये भी मिल जाता है। तो रिहाला की अगर बात करेंगे, रिहला है बेसिकली, ये अरेबिक में लिखा हुआ है, और इबन बतूता इसने लिखा हुआ। और ये कहाँ से आया था ये भी पता होना चाहिए, मोरक्को। अब देखो ऐसा लगेगा कि यार जब ये अरेबिक है तो अरेबिया से आना चाहिए, मोरक्को में कहाँ से अरेबिक आ गया। तो इबन बतूता आई थिंक ये मोरक्को से आया था, इसको एक बार चेक कर लेना एक बार फिर से, है ना। मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने ऐसे याद किया था कि इबन बतूता बगल में जूता, तो मोरक्को से जूते लेके आए थे, इस तरह से कुछ याद किया था मैंने। इंडियन स्टील पॉलिसी की बात कर लेते हैं। 2030 तक का कुछ टारगेट है इनका। देखो कैपेसिटी इन लोगों को कितनी कर लेनी है, मतलब इनके पास इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए कि उनकी कैपेसिटी 300 मिलियन मेट्रिक टन हो जानी चाहिए पर ईयर। 2030 तक के टारगेट्स हैं, इतनी तो कैपेसिटी हो जानी चाहिए। अभी हमारी कितनी है, 220 मिलियन मेट्रिक टन है, मतलब 73% हमारी कैपेसिटी है। प्रोडक्शन कितना हो जाना चाहिए, 160 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हमारा अभी है, 255 का हो जाना चाहिए 2030 तक। हम 60% इसको अचीव कर चुके हैं। डिमांड कितनी है स्टील की हमारे यहाँ, इतना हमको डिमांड है, मतलब हम लोग इतना चाहिए हमको हर साल 163 मिलियन मेट्रिक टन, और हमको डिमांड बढ़ा के कितनी कर देनी है, 230। और पर कैपिटा हम कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, 115 किलो, मतलब हर आदमी 115 किलो स्टील का कंजम्पशन कर ले रहा है। इसको भी हमको बढ़ाना है कंजम्पशन को, 158 kg 2030 तक हमको कंजम्पशन कर लेना है। तो ये टारगेट है 2030 तक अचीव करने के लिए, और यहाँ पर हम अभी हैं। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये बुक है गांधी वर्सेस लेनिन। अब लेनिन कौन था, सोशलिस्ट था, और या फिर इसको और ज़्यादा कहते हैं तो कम्युनिस्ट था। तो इसमें से ये किसी एक कम्युनिस्ट ने लिखी होगी, तो ऐसे दांगी आपको बताया कि वॉज अ कम्युनिस्ट, इंडियन कम्युनिस्ट, तो ऐसे दांगी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट, हु इज़ नॉट इन जीसीसी। तो जब आप उसको बनाते हो, अबे क्या ट्रायंगल बन गया ये, तो ऐसे करके, तो आप याद रखना, ये मान लो गल्फ़ है, तो ये नीचे वाली कंट्रियाँ ही इसमें आती हैं गल्फ़ में। तो ऊपर बचा ईरान, ईरान नहीं आता है इसमें, जस्ट रिमेंबर। बहरेन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक, आई थिंक इराक भी इसका पार्ट है, लेकिन ईरान इसका पार्ट नहीं है। ओके, ओमान भी है, कुवैत भी है, आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ऑफिशियल थीम क्या है इंटरनेशनल योगा डे की, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्या योगा फॉर ह्यूमैनिटी है, नहीं है। क्या योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है, नहीं है।
क्या योगा फॉर पीस है? नहीं है। मैंने बताया था कि बुढ़े बढ़ते जा रहे हैं तो उसके लिए योगा फॉर हेल्दी एजिंग। बोला इसे प्राणायाम करना है तुमको। ये प्राणायाम नहीं है हालांकि, बट इस तरह से योगा करो तभी तुम अच्छी तरीके से हेल्दी तरीके से बूढ़े हो पाओगे। थैंक यू। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये पीडीएफ मैं यहाँ पर भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सारी पीडीएफ्स का संग्रहालय है वो, एक तरह से म्यूजियम, और आप इससे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और अगर 2027 के लिए आप न्यूज़पेपर्स को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप इससे जुड़े रहिए। और थैंक यू। मिलते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब मिलते हैं कल नई न्यूज़ के साथ। थैंक यू।